प्रेरणा पाने के लिए तैयार हैं? ये वीडियो रामायण में सीता के वनवास से मिलने वाली सहनशीलता, आस्था और साहस की सीख को उजागर करता है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि ये सबक आपको अपनी मुश्किलों पर काबू पाने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं। क्या होता है जब आपका सबसे बड़ा प्यार ही आपके सबसे गहरे दुख का कारण बन जाए? जब कर्तव्य न्याय से टकराएं। हजारों सालों से एक कहानी इन गहरे सवालों को पूछती आई है, जो पीढ़ियों, संस्कृतियों और महाद्वीपों में गूंजती रही है। वो कहानी है रामायण। रामायण सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य से कहीं बढ़कर है। ये धर्म की एक कालातीत गाथा है, हमारे कर्तव्य, हमारी नैतिकता की। ये प्रेम, अटूट निष्ठा और बलिदान की पीड़ा जैसे स्थायी विषयों को दर्शाती है। ये सिर्फ पुराने आदर्श नहीं है, ये वो सवाल हैं जिनसे हम आज भी अपनी जिंदगी में जूझते हैं, और यही बात रामायण को हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है। लेकिन देवताओं और राजाओं के इस भव्य महाकाव्य के भीतर एक कहानी है गहरी शक्ति की, एक कहानी जो शांत लेकिन अपार है। ये कहानी है सीता की। उनकी यात्रा सिर्फ एक उपकथा नहीं है, कई लोगों के लिए ये रामायण का असली मर्म है। सीता सहनशीलता, गरिमा और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो कभी टूटी नहीं, सिर्फ परखी गई। उनकी कहानी सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर के लोगों को अकल्पनीय मुश्किलों के सामने ताकत खोजने के लिए प्रेरित करती है। उनकी शक्ति की गहराई को समझने के लिए हमें उनके जीवन के सबसे अंधकारमय पल को देखना होगा, उनका वनवास। राक्षस राज रावण द्वारा अपहरण किए जाने और अपने पति महान राजकुमार राम द्वारा बचाए जाने के बाद सीता की परीक्षा समाप्त हो जानी चाहिए थी। वो पहले ही सबसे बड़ी परीक्षा यानी अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी थी, ताकि एक शंकालु दुनिया के सामने अपनी पवित्रता साबित कर सके। वो आग से होकर गुजरी और बेदाग बाहर आईं, जो उनके सतीत्व का प्रमाण था। लेकिन ये काफी नहीं था। एक नागरिक की क्रूर अफवाह के कारण, जिसने उनके चरित्र पर सवाल उठाया, अयोध्या के नए राजा राम एक दिल तोड़ने वाला फैसला लेते हैं। अपने राजधर्म यानी अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य से बंधे हुए वो एक गर्भवती सीता को राज्य से निर्वासित कर देते हैं। वो उन्हें अकेले और असुरक्षित भेजते हैं ताकि अपनी प्रजा के निराधार आरोपों को शांत कर सकें। यहाँ सीता की यात्रा का भावनात्मक सार वास्तव में सामने आता है। आइए इस पल के बोझ को महसूस करें। पहला, विश्वासघात का गहरा एहसास। कल्पना कीजिए उस विश्वासघात की, जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनके जीवन के प्यार ने उन्हें अजनबियों की बातों के आधार पर दूर भेज दिया। ये किसी दुश्मन का काम नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ये एक गहरा व्यक्तिगत घाव है, जो हर उस इंसान के दर्द को बयान करता है जिसे कभी किसी अपने ने निराश किया हो। दूसरा, कुचल देने वाला अकेलापन। घर से निकाली गई और अकेली सीता को सिर्फ जंगल के सूनेपन का ही नहीं, बल्कि इंसानी मन के सूनेपन का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने जिस अकेलेपन को सहा वो अथाह था। वो एक रानी थी बिना राज्य के, एक पत्नी थी बिना पति के, और एक प्रसिद्ध राजकुमारी जो अचानक समाज से बहिष्कृत कर दी गई थी। उनका संघर्ष उस अकेलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसे हम कभी कभी लोगों के घिरे होने पर भी महसूस करते हैं। गलत समझे जाने और छोड़ दिए जाने का संघर्ष, और अंत में न्याय के लिए एक मौन संघर्ष। लेकिन सीता टूटती नहीं है, यही उनकी असली शक्ति चमकती है। जंगल में वो सिर्फ सहती नहीं है, वो एक नया जीवन बनाती है। वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती है और अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को अकेले पालती है। वो उनमें वही सत्य और कर्तव्य के मूल्य डालती हैं जिनकी वजह से उन्हें वनवास मिला था, लेकिन इसे एक माँ के ज्ञान और शक्ति के साथ संतुलित करती हैं। उनका न्याय बदले से नहीं, बल्कि एक ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करके मिलता है जो उनकी अटूट सच्चाई का प्रतीक है। सीता की कहानी आज की दुनिया के लिए एक शक्तिशाली आईना है। ये हर उस स्त्री की कहानी है जिसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ा है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसे असंभव मानकों पर अपनी कीमत साबित करने के लिए कहा गया है। और हर उस आत्मा की कहानी है जिसे अकेले खड़े होकर अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत मिली है। सीता की यात्रा एक कालातीत, दिल दहला देने वाली और अंततः सशक्तिकरण देने वाली गाथा है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि सच्चा न्याय क्या है और हमारा अंतिम कर्तव्य कहाँ निहित है। सीता की यात्रा आपके लिए क्या मायने रखती है? क्या उनकी सहनशीलता की कहानी ने आपको कभी अपने जीवन में प्रेरित किया है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। सीता की पीड़ा की यात्रा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है महाकाव्य के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक में, राम के साथ उनके अंतिम पुनर्मिलन में।
ये क्षण सिर्फ दो प्रेमियों के मिलने से कहीं ज्यादा है। ये बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की अंतिम विजय है। ये प्रेम की उस स्थायी अटूट शक्ति का जीवंत प्रमाण है जो परीक्षाओं, अलगाव और गहरे से गहरे दुखों के बावजूद कायम रही। और यही कारण है कि सीता की कहानी समय और संस्कृति से परे है। उनकी यात्रा किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये आशा की एक सार्वभौमिक किरण के रूप में काम करती है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी अन्याय सहा हो, जिसने अधर्म का सामना किया हो, जो कभी अकेले रास्ते पर चला हो। सीता की कहानी प्रेरणा का एक गहरा स्रोत है। ये दिखाती है कि भारी मुश्किलों के सामने भी गरिमा और शालीनता बनाए रखना ही एक तरह की जीत है। जब हम उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा को देखते हैं तो हम कुछ ऐसी कालातीत सीखों के साथ रह जाते हैं जो हमारे अपने जीवन में गूंजती हैं। पहली, अटूट आस्था का महत्व, न केवल किसी उच्च शक्ति में बल्कि स्वयं में, अपनी सच्चाई में, अपनी अखंडता में, तब भी जब पूरी दुनिया आप पर संदेह करती हो। दूसरी, साहस की अपार शक्ति, युद्ध के मैदान में एक योद्धा का साहस नहीं बल्कि चुपचाप सहने का, राख से एक नया जीवन बनाने का और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने का शांत और सहनशील साहस। और सबसे महत्वपूर्ण सीख, उस अदम्य आत्मा की खोज जो हम सबके भीतर बसती है। सीता की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कुछ ऐसी नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम परखे जाने पर अपने भीतर ही खोजते हैं। ये मानव आत्मा की वो अदम्य अग्नि है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।